इच्छा, कभी किसी की भक्ति हो जाए, सच्चा भक्ति हो, तो धर्म अर्थ काम और सच्चा मुक्ति में भी वो भक्त के चरण कमल में आकर के प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, मुझे सेवा में लगाइए। किंतु भक्त कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, और भक्त कहते हैं सारे विश्व के कृष्ण के सेवा में लगाते हैं। इसलिए ये सब के भीतर भक्ति उत्तरांत हो जाता है और अपराध उत्तरांत वैष्णवादी चरण में अपराध के फल स्वरूप नाम में रुचि नहीं होता, तदस्मसारम निजम वेदम तद्विद जगृतमानि हरिनाम देवी विकृतताप तापना शिव भागवत में सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं कि भगवत नाम में भी रुचि नहीं होता है। भगवत नाम में रुचि नहीं होने के भी कारण कहा जाता है अपराध के फल स्वरूप। इसका नाम में रुचि नहीं होता क्योंकि भगवत नाम करने से जो क्रिया भी होनी चाहिए, आंखों से आंसू होना चाहिए, रोमांच कंपास में ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसे विकार भी नहीं हो तब जानो अपराध बचोर कृष्ण बीजते नहाय अंकुर। कहते हैं अपराध रहने के फल स्वरूप क्या होता है, कृष्ण नाम बीज होने पर अंकुरित हो। किंतु तथापि बार बार पुनः नाम और गुरु वैष्णव के सेवा करते करते धीरे धीरे अपराध नष्ट हो जाता है, फिर भगवत शुद्ध नाम उदित होता है, भगवत प्रेम आदि हो जाता है। ये समस्त विचार हमारे आचार्य पाद ने सुंदर रूप में वर्णन किया। ये बलदेव प्रभु के इसी प्रकार जो स्थान जो है, और बलदेव प्रभु हाथ में हल और मुसूल रखते हैं। क्यों? हल के द्वारा वो क्या करते हैं, खेती करता है। जैसे किसान हल के द्वारा जो खेती करते हैं और खेती करने के समय बड़े बड़े जो है मिट्टी का ढेर आ जाता है, तो बलदेव प्रभु क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, फिर मुसूल के द्वारा वो सारे बड़े बड़े मिट्टी के ढेर को जाए तो उसी प्रकार बलदेव प्रभु हमारे हृदय में खेती कर रहे हैं। जीव के हृदय में कैसे खेती करते हैं, जैसे मंत्र आदि के गुरुदेव अखंड गुरुदेव हमारे मंत्र आदि के द्वारा उनके लालन पालन सिंह ममता आदि के द्वारा हमारे हृदय में जो खेती करते हैं, तो उस खेती में क्या हो जाता है ना, अनेक हो जाए अनर्थ काम क्रोध आदि बड़े बड़े ऐसे पत्थर जो पड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं बलदेव प्रभु मुसूल के द्वारा उसको चकनाचूर करते हैं, नष्ट आदि करते हैं। बलदेव प्रभु के चरण में हमारे प्रेम प्रति हो जाए तो भगवान अधिक दूर नहीं है। किंतु शास्त्र में कहते हैं, एक भक्त कहते हैं स्पष्ट रूप में, हे भगवान यदि आपके चरण में यदि कोई भक्ति हो, उससे सैकड़ों यदि भक्ति पे गुरु में रहे, उस भक्ति के फल स्वरूप आप मुझे दर्शन दीजिए। फिर शास्त्र में कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वक्रम मंत्र मूलम गुरु वक्रम। दूसरी बात भूल जाता हूँ। हाँ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जितने प्रकार के ध्यान है, ऑल द सोर्स ऑफ द मेडिटेशन दैट इज कॉल्ड द मेडिटेशन ऑफ गुरुदेव के ध्यान पहले करना पड़ता है। ये ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, जितने प्रकार की पूजाएं हैं सबसे पूजा किसी की है, गुरुदेव का। इसलिए बलदेव की जाने अखंड गुरु तत्व, वही अखंड गुरु तत्व बलदेव के जो प्रकाश विग्रह खुद हमारे निकट जो है गुरु के रूप में जो प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वक्रम, जितने प्रकार के मंत्र है सबसे मंत्र की सार क्या है, गुरुदेव के आदेश उपदेश पालन करा। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जितने प्रकार के कृपा जो है वो गुरु कृपा बिना किसी प्रकार को तो मुक्ति हो ही सकता है। आगे भाई मुक्ति तबे गर्भम नाश तबे से होते पारे
वही बलदेव प्रभु के निकट में प्रार्थना कर रहा हूँ। ये बलदेव प्रभु उस गधे के समझ आई, दापर युग में मैं भाग गया था, आप मुझे पकड़ नहीं पाया इसलिए, किंतु इस बार तो मेरे गुरुदेव मेरे चोटी पकड़ करके मुझे लाए हैं। आप हाँ ये बोले मेरे कान पकड़ करके लाए हैं, आप मुझे कृपा करके जो है क्यों आप ये कान पकड़े सुने, हम लोग कितने बार कान पकड़ा है, शायद आप लोग नहीं जानते, कीर्तन वाला जानते हैं, माधव महाराज जानते हैं, हम लोग गुरुदेव कितने बार हमने कान पकड़ दिया, हम लोग सबके कान पकड़ा। गुरुदेव जो है अच्छे तरह से और ऐसे थप्पड़ मारते थे, ऐसे लगे गुरुदेव तो पुलिस अफसर थे ना, ऐसे लगते थे मेरा तो ये गाँव उधर चले जाते, किंतु गुरुदेव जब मारते थे ना, मेरी याद है आप धीरे से लाते थे, ऐसे तो करते थे और आकर मेरा बहुत याद है गुरुदेव कितना स्नेहशील है, सब देखते थे कि मारेंगे ऐसे, किंतु जब निकट में आते थे ना गुरुदेव कहते जानते हो मैं ऐसे मारते मेरा केवल हाथ के हवा से तुम मुझे चले जाओगे। इनको पूछो गुरुदेव कहते थे बोले देखो शायद आप 2002 का 3 में मैं और अन्ना महाराज कुछ कथा बोल रहे थे और तीर्थ महाराज गुरु महाराज के सब जो है कोई शिकायत कर दिया, देखो जाति लोग बात में नहीं चढ़ रहे हैं, ये लोग हरी कथा बोल रहे हैं। उस समय हम लोग वेस्टर्न डिवोटी थे, जहाँ पर हम लोग जाते थे मैं और अन्ना महाराज क्या नाम से हाँ, तो ये कहा गया तो घोड़े के वहां सब घूमता रहता था, तो हम लोग थोड़ा भाई कथा बोल रहे ये जाते सिखा दिया, गाड़ी में आदि चढ़े थे और गुरुदेव डंडा लेकर के दौड़ने लगे, कहाँ महाराज है, अरे मैं तो भागने लगे और वो जात्री के पीछे पीछे भी कम से कम 100 मीटर मैं तो भागने लगा, मैं जानता हूँ गुरुदेव के जो है गुरुदेव तो छोड़ेंगे नहीं, मैं भागते भागते गुरुदेव मेरे चोटी पर पकड़ लिया और डंडा लेकर मारा। ये गुरुदेव की कृपा है, हमारे गुरु तो प्रभुपाद कहते हैं गुरु की कृपा वही प्राप्त करते हैं यदि गुरु शिष्य का शासन नहीं किया, और जिस गुरुदेव शिष्य के केवल बखान करते हैं तुम अच्छे हो कीर्तन करते हो बोले उसके कहते हैं वो वंचना करते हैं। वास्तव आज गुरुदेव हमारे पास तो जैसे भी हो कितने करुणामय गुरुदेव थे, उनकी वही स्मृति उनके वही समस्त कृपा की कथा हृदय में स्फूर्ति होता रहता है। परिक्रमा तो कर रहा हूँ, भक्त को भी मिल जाता है, मैं गुरुदेव की कथा चर्चा करता हूँ। देखो यहाँ पर आते थे उस समय 10-15 लोग और कुछ ब्रजवासी लोग आते थे, ये बातें इस कुंड में और कथा आदि समस्त वर्णन करते हैं, कितने करुणामय होते हैं, हम लोग के प्रति कितने स्नेह। उस समय गुरुदेव जिसको दीक्षा नहीं देते थे हम लोग तो उस समय पास ही थे। तो हमारे कृष्णदास कवि एक बात करते हैं, যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি, এখন তোমার অনেক হয়েছে আমরা হয়েছি পর। क्या बोले कृष्णदास कहाँ गए, वो बहुत सुंदर कथा को बोलते रहते हैं, जब हमारे कोई नहीं था तो हम था और जब बहुत लोग हो गया तो हम लोग पर हो गया क्या। बोले गुरुदेव बातें ऐसी नहीं बात है, गुरुदेव कहते थे तुम लोग जो है हमारे पहला शिष्य है। गुरुदेव कितनी उनकी करुणा, हम लोग अभी मान अभिमान कर लेते थे गुरुदेव के साथ, गुरुदेव हम लोग तो आपके शिष्य नहीं है, आप दीक्षा दे रहे हैं आपके शिष्य। गुरुदेव कहते हैं देखो कौन शिष्य है, 100 के शिष्य होता है, एक पर के शिष्य होता है, पर शब्द का श्रेष्ठ। गुरुदेव कहते थे पूछो गुरुदेव कितने करुणामय थे, कहते देखो ये सत्य जो है कि हमारे शिष्य के कारण सत्य है, तुम लोग परे के हमारे शिष्य है, अच्छा परे के शिष्य के तब पर माने श्रेष्ठ, तुम लोग हमारे सबसे श्रेष्ठ शिष्य हो। गुरुदेव कितने करुणामय थे, कोई गर्व की बात नहीं है, उनकी एक एक कथा को जो है कितने स्मृति आ जाते थे। कभी कभी हम लोग एकत्र बैठते थे, मैं कीर्तन महाराज रवि प्रभा जी एकत्र बैठते थे, गुरुदेव की चर्चा करते, उनकी कितने करुणा। आज इसलिए स्मृति हो रहा है गुरुदेव प्रभु के पास आएंगे, साक्षात गुरुदेव को स्मृति हमारे स्मृति हो रहे, गुरुदेव यहाँ पर आकर के कितने सुंदर सुंदर वो समस्त कथा को वर्णन करते थे। आज वही गुरुदेव के चरण कमल में बार बार नमन करता हूँ, हमारे हृदय में स्फूर्ति करें, उनके मनोभिष्ट सेवा हमने हम लोग करें। बच्चा हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चकपातुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च
Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram. Okay, so Pujapad Bhag Maharaj has spoken very, very wonderfully on this place, Talban. So I will not go over the points that he has gone over. In brief, Baldev, Krishna, they were coming here from Madhavan, and the Kamaran boys did not bring any food that day. Madhumangal is saying, "Oh Krishna, I'm being attacked by one demon. One big demon is attacking me." And what was that demon? His belly was rumbling. And he remembered that, oh, not far from here, there's a place where Kamsa, he has some tau fruit. But this place is protected by one Dhenukasura. And even the birds, they're afraid to fly by this place. So Baldev and Krishna, they immediately walked ahead and they came to this place. Dhenukasura was asleep. But Baldev, he took a tau tree and started to shake. And so many tau fruit, they started to come. Dhenukasura, he woke up and then he saw this very beautiful form. Baladev, like millions of monks, standing before him with his very broad shoulders. He was astounded. He was amazed seeing this form of Baladev. But then he remembered his duty, that he's protecting this place from Kamsa. So immediately he ran towards Baladev and hoofing, kicking up so much dirt. And before hitting Baladev, he lifted up. And then with his hind leg, he kicked Baladev squarely in the chest. But Baladev did not move, not even 1 inch. Baladev was rooted on the floor. He looked, and he was even more amazed. Not only was Baladev supremely beautiful, but he was supremely powerful. He became a bit afraid, but still, because he's a demon, his nature. Again he charged Baladev, and then Baladev just caught his hind leg, and then just started to twirl him round and round and round. And by that centrifugal force, that he flung him up into a tau tree. Before Dhenukasura hit the tree, his life there had left the body. He hit the tree, came down, and so many tau fruit just started to splatter over his body. His demoniac associates, then they started to go to Baldev and to Krishna. And one after another, Krishna and Baldev, they started to catch them, throw them around, and then just fling them up into the trees. One tree would hit another tree, would hit another tree. And there was a domino effect. Plop, 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 plop. So many trees, tau fruit, blood, all over the place. Hello, আপনারা বসুন। And then Baldev, ইংলিশ মানে বাংলা হবে। আমরা একসঙ্গে যাবো। Baldev said to Madhumangal, "Okay, Madhumangal, you still want some tau fruit?" At that time, Madhumangal, he said, "No, I'm not hungry." So, this pastime is very, very deep pastime. Maharaj has explained so much, but still, there's unlimited amounts of depth in this. That Dhenukasura, he represents ignorance. That the donkey is working very, very hard, carrying a very big, heavy load. But the donkey is working, and working for what? For just a bit of sex life. In the same way, in this material world, people working very hard,
eating and eating. And then when the ass looks up, the ass sees so much grass. And the ass thinks that, oh, I have not done anything. And then by the power of his mind, he becomes very skinny and his stomach goes in. In the dry season, when there's no grass, the ass hardly eats. And he looks up and he thinks, oh, I've eaten all this field of grass. And by the power of his mind, his stomach becomes very big. In Bhagavad Gita says, Prakriti Kriyamanani Guna Kamani Savasaha Ahankara Vimudatma Kataham Iti Manyate. That the bewildered living entity, under the influence of three modes of material nature, we think that we're doing so many things. But this body that we've got, which is born of the three modes of material nature and our past karma, is acting automatically. And due to our fate, our destiny, we're getting a certain amount of happiness and distress and a certain amount of result. A certain amount of fame, name. But we think that, oh, I am the doer of this activity, that this is Maya. Also, the demon, Dhenukasura, he represents avidya. It's explained in Chaitanya Charitamrita. Krishna Bali Seji Anadi Bahyamuk Ataiva Mayatari Deha Samsardu. Since time immemorial, we, the living entities, we've turned away. Krishna Bali Seji. We've turned away from Krishna. And Maya, she gives... how? Hare Krishna. How she's giving dukh, how she's giving suffering. That she's first covers us. And the first covering, the most essential covering is avidya, ignorance. By this ignorance, all the temporary things of this world, we think that they're permanent, that I will be able to enjoy it for so long. And those things which are actually permanent, spiritual reality, then we think that, oh, this is temporary and we did not take so much importance for that. After covering us with avidya, then there's asmita. By asmita we identify, I am female, I am male, I am Russian, I am Chinese, I'm white, I'm black. That, oh, I am a good speaker. That I am what? Oh, I'm Nigerian. Oh, I'm so good with my Japa retreats. Oh, I am a big guru. Oh, this is what? Asmita. Then avidya, asmita, and then rag. Rag means attachment in this world. By the influence of lust, calm, then rag is there. Rag and calm, they're synonymous. And by that we become attracted to people. We become attracted to a man to a woman to a man. And then the nut of material world comes. But because it is based on the illusion of this world, then this rag has its opposite effect, which is dvesh. And it happens even in cases that somebody becomes very attracted to one person. And oh, I love you so much. I know one couple. They were so much in love. And then the next thing you know, the wife had a gun pointed at the male person and was going to blow up his head. And you read in the paper, it happens all the time. This is rag and dvesh of this world. And then abhinivesh, then you're swimming in this ocean of material world. So this avidya, this root thing, this is so difficult that through Krishna, he's killing all the different demons. But when it comes to avidya, Dhenukasura, then Baladev he kills. Why Baladev is killing? Because Lord, all these different anarthas, they can be removed, but avidya, it requires that very special mercy of Gurudev. Maharaji spoke successfully on the different anarthas, Asat Trishna, Hridaya, Devalyam, Aparad, and Sabut Brahm. Amongst these, you have Hridaya Devalyam, which means weakness of heart. This weakness of heart also has 4 divisions, which are Tuta Shakti, Kutinati, Kapatya, and Matsarya. That Kutinati means that one, duplicity. Kutinati, duplicity. By this duplicity, then Weaver will be criticized. What is criticism? That, oh, that there is some Vaishnava, and then we go and we say that, oh, he has this fault, she has that fault, he has that fault. But actually, this is hypocrisy. Why? Because the
path of bhajan, that if we're to criticize anybody, we should criticize ourselves. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said that one who's criticizing is like a big sieve. You know, a sieve that you use in the kitchen. It has so many holes. And then the sieve is looking at the needle. The needle has one hole. And the sieve is looking at the needle, and the sieve is saying, oh, look at your hole, look at your fault. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he said that if one should criticize, then one should criticize oneself. Srila Gurudev, he said, by criticism, then whatever faults we're finding in some other person, that then we're making a bridge by our words. And by those words, then those criticism, those faults will come from that person's heart into our heart. Then kapatya, diplomacy. That Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also said that sarlata e Vaishnavata, that simplicity is Vaishnavism, that one should not be duplicitous, that one should not pose to be something that one is not, that one should not pose to be, oh, that I am this kind of person, that kind of person. One should just be very, very simple and honest about one's situation, and also then take very strongly to the path of bhajan. Srila Raghunath Das Goswami, in Sri Manak Shiksha, he stated, he said, "O wicked mind, although you adopt the path of sadhana, you imagine yourself purified by bathing in the trickling urine of the great donkey of full-blown deceit and hypocrisy. By doing so, you're burning yourself and scorching me, a tiny jiva, simultaneously. Oh, stop this. Give up kutinati and give up kapatya. Give up duplicity and give up hypocrisy. Delight yourself in me by eternally bathing in the nectarine ocean of pure love for the lotus feet of Shri Shri Radha and Krishna." So here's Srila Raghunath Das Goswami. He's saying that when that donkey was killed, and then the urine that was coming from all these donkeys and spraying all the place, that this is duplicity and this is hypocrisy, that we should give this up. But rather, in the whole material world, people drink this donkey urine. They drink it and they find it very tasty. And it is a very big shame that when we come to the path of bhajan, that then we may still be taking this donkey urine of duplicity and hypocrisy. That we act to be something that we're not. That we criticize other Vaishnavas. That we find fault. And then the other is Matsarya. Matsarya, envy. That Srila Narottam Das Thakur, he says that these 6 enemies, Kam, Krodh, Moha, Lobh, Matsarya, that 5 of them, they can be dovetailed. But Matsarya, envy, that should never be dovetailed. That we should take Matsarya and we should throw it very, very far away. So, Baladev, he represents Guru Tattva, Akhanda Guru Tattva. That by mercy of Baladev, then we're able to give this up. But how? Bayam Dvitiya Abhinivesha Tasyat, Ishat Abhitasya Vipayo Smriti, Tanmaya Tantat, Bhateka Yesham Gurudeva Tatma. That by taking shelter of Gurudev as our deity, our worshipable Lord, that we take Gurudev in our heart, we take his instructions, and we actually follow those instructions. That we really take to the process of sadhana. Not that we come here for 1 month. Me, I'm only coming for 1 week. But we come here for 1 month, and then we leave, and then we go back to our different destinations, and then we just put our bead bag on a little bit of rest, and then we just engage in our different materialistic activities. This is called hypocrisy. This is hypocrisy. So, coming here, then we pray to Gurudev, that, oh Gurudev, that you please, you kill these demons of hypocrisy, diplomacy, which is within my heart, and let me really take to this path. And let me really take to this path of sadhana bhakti, and not just for 1 month of the year, but for 12 months of the year, 24/7. That we should be absorbed in the path of bhakti. And then actually, we can understand something of the mercy of Gurudev. As Bharat was saying, that Balaram, he has a plow. And with this plow, he's plowing the heart of the living entity. Within the living entity, we have so many anarthas, so many unwanted things. So the mercy of Guru is that Guru is giving chastisement. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, that Gurudev,
surgery, that with his words, he will cut into the devotee's heart and he'll remove these anathas. So when the Guru, he gives his chastisement in the form of his sharp words, which are like the knife of a sadhu vaidya, then this is great mercy. As Maharaj was saying, I remember when actually he got smacked by Gurudev. It was great mercy. And now he's recalling. At that time, he wasn't smiling. But this is mercy. This is great mercy. We should be so lucky that Gurudev will very mercifully give us his slap on his head. We should be so lucky. We should pray for that day. But not only receiving the slap, but actually taking it to heart and then giving our life to bhajan. So we should think that where I'm at right now, that let me make my determination right now, that when I go back to my place, whether it's in China, whether it's in Russia, whether it's in America, whether it's in Europe, let my bhakti increase and let it not decrease. Let it increase manifold times. And let me always remember Gurudev. Take yourself to Gurudev and fighting. That it is easy to talk, but actually to do the process of sadhana bhakti, it is not so easy. It requires tears. So it said, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga Dan, Bhakti Yoga Krishna Smarana, Ekrandanam. That doing this sadhana means that remembering Guru, remembering Krishna, and crying with tears of love, crying and chanting Hare Krishna. Vanchakalpa, আমরা যে স্থানে এসেছি এই হলো তালবন। আপনারা এই তালবনের কথা শুনলেন। এই তালবনে ভাদ্র মাসের পাকা তাল সুগন্ধে ভরপুর। সেই তালের সুগন্ধ পেয়েই এখন সমস্ত সখাগণ বললেন, তাই বলরাম এসে এইখানে ধেনুকাসুরকে মারেন। আর তার যত সহযোগ ছিল তারই একে বধ করে তাল গাছের শব্দ পড়ে গেল, তাল গাছও ভেঙে পড়ল। কিন্তু এই হলো তালবনের কথা। আর এই স্থানে পাশে আছে কুমুদ বন। এখানে কুমুদ দোল্লার স্থানে পুষ্প সমূহ বিকশিত হতো। আর এইখানে কৃষ্ণ বলরাম সখাদের সঙ্গে গুলজারান ছলে খেলাধুলা করেন। সেই গর্ধবাসুরকে তিনি যে মেরেছিলেন, গর্ধবাসুর হলো অজ্ঞানতার প্রতীক। আপনারা শুনলেন বলরাম প্রভু তিনি এই গর্ধবাসুর প্রলম্বাসুরকে মারেন। অজ্ঞানতা কপটতা যতদিন হৃদয়ে থাকে ততদিন কৃষ্ণ ভক্তি বহুদূর। আর অজ্ঞানতার কারণে আমাদের মনের মধ্যে নানা প্রকারের দুর্বলতা জাগে। সেই দুর্বলতার কারণে আমরা ভজন করতে পারি না। নাম আত্মা বলহীন লভ্য। বলহীন ব্যক্তি, দুর্বল চিত্ত ব্যক্তি ভগবানের ভজন করতে পারে না। সেই কারণে বললে কি বলরাম প্রভু কৃপা বিনা যে ভজন সাধন হয় না, ভক্তি হয় না। সেই কারণে বললেন কি আমাদের সেই বলরাম প্রভু কৃপা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। সেই বলদেব প্রভু হলেন গুরুতত্ত্ব, অখণ্ড গুরুতত্ত্বের মূল বিগ্রহ। তিনি শঙ্করসার, কারণোদয়, গর্ভোদয় আর খিলাফ আবার তিনি অনন্তদেব রূপে। এইভাবে সমস্ত জীবের তিনি খ্যাতি করেন। সেইভাবে এই বিশ্ব জীবের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান, সুকৃতিশালী, সুকৃতিপরায়ণ, যারা গুরু কৃপা লাভ করতে পেরেছেন, তারাই ভগবানের ভজন করতে পারে, তারাই ভগবানের সেবা করতে পারে। এই জন্য বললাম প্রভু তিনি আমাদের অখণ্ড গুরুতত্ত্বের মূল বিগ্রহ। তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করুন যাতে আমরা তাহার আয় থেকে কৃপা করুণা লাভ করতে পারি। এখন এখানে মধ্যে পূজারী তিনি বললেন গোপ সেবা, অন্নচিত্র, সাধু সেবা, নির্ণধান আর অন্ন সেবা। এই জন্য যারা কিছু দান দিতে চান, চলুন দান দেনা চাহতে हैं कुछ for temple and sadhu seva. If you want, can give something here.